Hello friends, welcome to our channel Ecoshala. Our mission to educate the nation. Ecoshala is associated with VR Academy जो कल्याण ईस्ट में काटेमारी नाका पे है, जहाँ पे हम लोग ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेटेस्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन 2023 में 10 मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने देखा कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, यानी कि डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं इन बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट जो साल के शुरुआत में डिसाइड किया जाता है, यानी कि काम शुरू होने के पहले ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन डिसाइड किया जाता है कि इतना इतना खर्चा होने वाला है, एंड एट द एंड हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ. फिर उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड एज वेरिएंस. ये डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है. खर्चे का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो हम उसको फेवरेबल बोलेंगे, निगेटिव है तो हम उसको एडवर्स बोलेंगे. जनरली डिफरेंस आने के TY/BCom के पॉइंट ऑफ व्यू से दो रीजन होते हैं. एक होता है मटेरियल एंड दूसरा होता है लेबर. मटेरियल की वजह से डिफरेंस आ रहा है तो मटेरियल में अगेन तीन रीजन होते हैं. एक होता है कॉस्ट की वजह से, दूसरा होता है मटेरियल के यूजेस की वजह से, एंड तीसरा होता है मटेरियल के प्राइस की वजह से. लेबर का पूछोगे तो अगेन सेम, लेबर के कॉस्ट की वजह से, लेबर के एफिशिएंसी की वजह से, एंड लेबर के रेट की वजह से. सो फ्रॉम TY/BCom पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग को सिर्फ 3 वेरिएंस कैलकुलेट करना है. इस क्वेश्चन में जो 2023 में 10 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, वहां पे आपको मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करना है. एंड इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में वो समझ के लो. देखो क्या बोला है, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजेस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. आपको पहला बोला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन. आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है ना, यानी कि स्टैंडर्ड डेटा वो 10 यूनिट्स का दिया है, और उसके लिए मटेरियल लग रहा है आपका 70 kg एंड रेट है 5 per kg. बट वही जब आप एक्चुअल में जाते हो तो एक्चुअल में आपका प्रोडक्शन है 12,000 यूनिट्स. एक्चुअल में आपका प्रोडक्शन है 12,000 यूनिट्स. तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहां पे इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड डेटा आपको 10 यूनिट्स का दिया है और एक्चुअल डेटा आपको 12,000 यूनिट्स का दिया है. तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में जहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी अलग अलग रहेगा, आपको सबसे पहला दोनों का क्वांटिटी सेम करना है. ठीक है. फिर आगे क्या बोला, एक्चुअल मटेरियल का रेट है 5.5 per kg एंड मटेरियल यूज ड्यूरिंग द मंथ 80,000 kg. तो देखो इंपॉर्टेंट ये है, स्टैंडर्ड डेटा 10 kg का यानी कि 10 यूनिट्स का दिया है और एक्चुअल डेटा 12,000 यूनिट्स का दिया है. तो फिर ऐसे क्वेश्चन में हमको करना क्या है? ऐसे क्वेश्चन में हमको सबसे पहला एक छोटा सा वर्किंग नोट ड्रॉ करना है, जिस वर्किंग नोट को हम लोग बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर, जो हमको 10 यूनिट्स का दिया है, हम उसको कन्वर्ट करेंगे कितना यूनिट्स में? 12,000 यूनिट्स. जिसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? जिसके लिए आपको एक छोटा सा प्रपोर्शन लेना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज आउटपुट इज टू क्वांटिटी, यानी कि रॉ मटेरियल. तो आपको स्टैंडर्ड डेटा में क्या बोला है फ्रेंड्स? स्टैंडर्ड डेटा में आपको बोला है कि 10 यूनिट्स बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल लगता है 70 kg. ये आपको दिया है, दैट इज अवर स्टैंडर्ड डेटा. 10 यूनिट बनाने के लिए 70 kg. एक्चुअल में कितना यूनिट्स बनाया है? 12,000 यूनिट्स. तो आपको देखना पड़ेगा 12,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा. तो इसके लिए ना आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा फ्रेंड्स? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा कुछ इस तरह से, 12,000 इंटू 70 अपॉन 10. तो कैलसी ले लो, कैलकुलेट करो, है एकदम सिंपल. 12,000
इंटू 70/10 अगर आप करोगे तो आपका प्रोडक्शन आएगा 84,000 kg. दैट इज आवर रॉ मटेरियल. 84,000 kg. ये हो गया आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी. तो सबसे पहला आपको ये कैलकुलेट करना है, फिर आगे का आंसर एकदम सिंपल रहेगा. ओके फ्रेंड्स, तो क्या इंपॉर्टेंट था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको 10 यूनिट्स का दिया, एक्चुअल क्वांटिटी 12,000 यूनिट्स का था. स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 यूनिट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल लग रहा था 70 kg. हमने उसको 12,000 यूनिट्स में कन्वर्ट किया तो 84,000 kg आ रहा है. तो वेरी सिंपल, 10 यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल 70 kg लग रहा है, तो 12,000 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा? 8,400 kg. ये एक बार हो गया. तो आपको ड्रॉ करना है टेबल, जिस टेबल को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल टेबल. तो आपका ये टेबल कैसा रहेगा? देखो, आपके इस टेबल में 3 पार्ट आएंगे. जो पहला रहेगा आपका पर्टिकुलर्स, या फिर आप इसको मटेरियल भी बोल सकते हैं. सेकंड रहेगा आपका स्टैंडर्ड, एंड फिर रहेगा आपका एक्चुअल. फिर आपका ये स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल जो है वो 3 सब कॉलम में डिवाइड होगा, और वो जो 3 सब कॉलम है उसे हम लोग बोलेंगे क्वांटिटी, रेट एंड कॉस्ट. क्वांटिटी, रेट एंड कॉस्ट. तो चलो अभी सॉल्व करते हैं. स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? देखो, अभी हमने कैलकुलेट किया है. स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपका 84,000 kg, और स्टैंडर्ड का रेट कितना दिया है? देखो, स्टैंडर्ड का रेट दिया है 5. वो चेंज होने वाला नहीं है. आपका आउटपुट बढ़ने दो या कम होने दो, मटेरियल का रेट जो है वो सेम रहेगा. सो मैं यहां पे लिखता हूं 5. सो करो 84,000 इंटू 5. आपका कॉस्ट आएगा 4,20,000. ये बनेगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट. एक्चुअल तो आपको दिया हुआ है. एक्चुअल में मटेरियल का क्वांटिटी 80,000 kg है. देखो, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 80,000. रेट दिया है 5.5, सो रेट आएगा 5.5. सो 80,000 इंटू 5.5, आपका कॉस्ट आएगा 4,40,000. तो फ्रेंड्स, ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये है आपका एक्चुअल कॉस्ट. नाउ अभी अगला हेडिंग क्या आएगा? अगला हेडिंग आएगा आपका कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस. एंड इसमें आपका सबसे पहला वेरिएंस आएगा, दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. एंड ये कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट? ये रहा 4,20,000. व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट? ये रहा 4,40,000. तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 4,20,000 माइनस 4,40,000, तो आपका आंसर आएगा 20,000 माइनस, मतलब कि एडवर्स. Now why it is adverse? तो वेरी सिंपल, हमने एज्यूम किया था कि 4,20,000 खर्चा होगा, बट बाद में हमको पता चला है कि एक्चुअल में खर्चा 4,40,000 हुआ. तो 20,000 अगर ज्यादा जा रहा है तो हमारे लिए वो एडवर्स रहेगा. सो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है 20,000 माइनस, विच इज नथिंग बट व्हाट? एडवर्स. सेकेंड आता है आपका मटेरियल यूजेस वेरिएंस. मतलब फर्क क्यों आ रहा है? क्या जिम्मेदार रहेगा
कि जिसके वजह से आपका खर्चा ज्यादा हुआ, तो हो सकता है कि आपका मटेरियल का क्वांटिटी जो है वो कम ज्यादा हो गया। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, हम लोग ने कोई काम शुरू करने के पहले एज्यूम किया था कि सो एंड सो रॉ मटेरियल लगेगा, बट काम शुरू होने के बाद काम थोड़ा बढ़ते गया और मटेरियल का क्वांटिटी भी हमको ज्यादा लगा, तो उसकी वजह से कॉस्ट भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो उसकी वजह से चेंज हो रहा है तो उसे मटेरियल यूजेस वेरिएंस बोलते हैं। एंड फॉर्मूला क्या आता है मटेरियल यूजेस वेरिएंस कैलकुलेट करने का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। मटेरियल यूजेस वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। सो जरा चेक करो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है। ये आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी है देखो 84,000, ये आपका एक्चुअल क्वांटिटी है देखो 80,000 और ये है आपका स्टैंडर्ड रेट। तो वी कैन से व्हाट 84,000 माइनस 80,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट 5। सो फ्रेंड्स करो 84,000 माइनस 80,000 इनटू 5, तो आपका आंसर आएगा 20,000 एंड पॉजिटिव है तो हम उसे क्या बोलेंगे, फेवरेबल। पॉजिटिव है तो हम उसे क्या बोलेंगे, फेवरेबल। तो हमारा मटेरियल यूजेस वेरिएंस आ रहा है 20,000 फेवरेबल। नाउ नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट आता है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस और वी कैन से व्हाट मटेरियल रेट वेरिएंस। ये क्या होता है, तो वेरी सिंपल, मटेरियल का प्राइस जो है ना फ्रेंड्स मार्केट में फ्लक्चुएटिंग होता है, वो कभी फिक्स नहीं होता है, वो बढ़ता भी है और कम भी होता है। तो हो सकता है कि काम शुरू होते वक्त हमने कुछ और प्राइस देखा था मार्केट में क्या है अवेलेबल, एंड जब काम चालू हुआ तो प्राइस फ्लक्चुएट हो गया, कम ज्यादा हो गया, एंड जिसके वजह से हमारे कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है, तो उसे बोला जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल रेट वेरिएंस। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, जब आप रेट लेते हो तो हमारा फॉर्मूला आएगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस देख रहे हैं ना हम लोग, तो पहला आएगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सो नाउ चेक करो आपका स्टैंडर्ड रेट क्या है। तो ये है आपका स्टैंडर्ड रेट 5 रुपीज, ये है एक्चुअल रेट 5.50 और ये है आपका एक्चुअल क्वांटिटी दैट इज 80,000। सो स्टैंडर्ड रेट 5, एक्चुअल रेट 5.50 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 80,000। चेक करो फ्रेंड्स, 5 माइनस 5.5 इंटू 80,000, आपका आंसर माइनस 40,000, यानी कि 40,000 एडवर्स। ये आ गया आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस। नाउ अब ये आंसर सही है या गलत, ये आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है। तो एक छोटा सा यहां पे वेरिफिकेशन करने का, और ये वेरिफिकेशन क्या बोलता है, कैसे आता है, तो आपको लेना है सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल यूजेस वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो फ्रेंड चेक करो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना था, तो आप चेक करोगे तो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यानी फर्स्ट वेरिएंस था 20,000 एडवर्स, आपका मटेरियल यूजेस वेरिएंस 20,000 फेवरेबल। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 20,000 एडवर्स, मटेरियल यूजेस वेरिएंस 20,000 फेवरेबल प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाला है देखो अभी हमने 40,000 एडवर्स।
तो ये 20,000 एडवर्स आपका वैसे ही रहेगा। एंड ये अगर आप कैलकुलेट करते हो 20,000 फेवरेबल प्लस 40,000 एडवर्स यानी कि माइनस, दैट मीन्स 20,000 माइनस 40,000, तो आपका आंसर आएगा माइनस 20,000 विच इज कॉल्ड एज 20,000 एडवर्स। और इस तरीके से आपका ये दो अमाउंट जो है वो सेम आएगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, वेरिफिकेशन क्या बोलता है कि आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का अमाउंट मटेरियल यूजेस वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अमाउंट से इक्वल रहेगा, यानी कि उनको एक्यूमुलेट करोगे तो इक्वल आएगा। सो एकदम सिंपल एंड बेसिक टू बेसिक क्वेश्चन 2023 में फ्रेंड्स देखो कितना मार्क्स के लिए पूछा, आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा है। कितना मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए। कुछ भी नहीं है, देखो सिर्फ पहला एक छोटा सा वर्किंग नोट करना है एंड देन बाद में आपको आंसर सॉल्व करना है। सो फ्रेंड, अगर ये क्वेश्चन ये आंसर आपको इजीली समझा रहेगा तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।